वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट से जो 1262 पदों की भर्ती चल रही थी और उसका जो फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और ज्वाइनिंग भी लोगों को दी गई है। यहाँ पर डेटा दिया गया है कितने लोगों ने ज्वाइन किया गया है, उसका एक डेटा जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है टोटल जो है 762 लोगों ने ज्वाइन किया है और अभी तक जो है 251 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो यह एक बहुत बड़ा डेटा है 251 लोगों का। इसीलिए कहा जाता है कि हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट आना जरूरी है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीएससी या कोई भी भर्ती बोर्ड हो, वेटिंग लिस्ट आना जरूरी है। क्योंकि एक भर्ती पूरी होती है और दूसरी भर्ती आने, उसका विज्ञापन आएगा, रिटन पेपर होगा, टाइपिंग होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, तो उसमें कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। यही 1262 को ले लीजिए, देखिए कितना समय लगा है। यही प्रक्रिया 5500 वाली भर्ती के साथ होने वाली है। इसमें बहुत सारे लोग टाइपिंग के लिए जाएंगे और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा और नाम आ जाएगा, फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो 251 लोग अभी दिख रहा है और इसी प्रकार से 5512 में आप देखिए हजारों लोग जो है वह सिर्फ अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो है, इस नौकरी मेरा नाम आया, उस नौकरी मेरा नाम आया, इसके चक्कर में जो है जो लोग जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है नौकरी की इस बेरोजगारी के समय में, उनके लिए ऐसे लोग जो है बहुत ही घटिया कार्य कर रहे हैं। घटिया ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर उनको ज्वाइन करना होता तो ज्वाइन कर लेते। ऐसे सीट खराब ना करे कोई, क्योंकि लास्ट में फाइनल रिजल्ट में नाम लाकर ज्वाइन ना करना जो है किसी एक बेरोजगार मित्र के साथ जो है एक बहुत बड़ा जो है क्षति है। क्योंकि अगर लगभग 200 से ज्यादा लोग अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब कट ऑफ में कम से कम 3 से 4 नंबर का अंतर आ जाता और इतने में बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता, जो एक ठहराव मिल जाता लोगों को एक नौकरी का, सरकारी नौकरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉट ज्वाइन, नॉट ज्वाइन, नॉट ज्वाइन। यहाँ पर जो है लगभग 250 लोगों ने जो है 1262 वाले पदों में जूनियर असिस्टेंट को ज्वाइन नहीं किया है, जो एक बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। जब सबको पता था सिर्फ 2 ही विभाग है, स्वास्थ्य और उद्योग का, तो उसी हिसाब से जो है फाइनल जो है डीवी करानी थी। अगर नहीं ज्वाइन करना था तो डीवी ही ना कराते। ऐसे लोग कहीं जूनियर असिस्टेंट के पद पर होंगे या किसी बड़े पद पे भी होंगे, लेखपाल वगैरह जो भी। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जो लोग जिस पद पे हों उस पे स्केल की फॉर्म ही ना भरें। अगर उससे बड़ा कोई पद है तो जरूर भरें, लेकिन ऐसे कुकृत्य ना करें। किसी बेरोजगार भाई के साथ जो है ऐसा भद्दा मजाक ना करें कि जिससे जो सीट खाली जाएगी उस सीट को भरने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगना ही लगना है। तो जो लोग भी 5512 के लिए लगे हों वो लोग अपनी टाइपिंग में धार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के शुरुआत में रिजल्ट आ जाएगा और जैसे रिजल्ट आएगा आपकी टाइपिंग जो लग जाएगी और आयोग टाइपिंग वगैरह बहुत ही तेजी से कराएगा। तो आप लोग अपनी हिंदी की टाइपिंग 25 आयोग मांगता है तो आप कम से कम हिंदी में 40 रखिए, अंग्रेजी में 30 मांगता है आप कम से कम 45 की स्पीड रखिए, क्योंकि अब टाइपिंग आसान नहीं रही है। और टाइपिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक गलती करते हैं 5 गलती के अलावा, तो आपके 5 जो सही अक्षर लिखे रहेंगे, जो शब्द लिखे रहेंगे वो काट लिए जाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है आपके पेपर के लिए, टाइपिंग के लिए। अगर हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग ज्यादा रहेगी, 15 के आसपास स्पीड अगर प्लस रखे रहें, तो आराम से आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। और टाइपिंग आप पिछली बार जानते हैं 1262 लगभग 45% के आसपास लोगों की टाइपिंग फेल हो गए थे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। वही कहानी 5512 में भी होगी। अधिक से अधिक लोग जो है पहले से अगर तैयार रहेंगे तो टाइपिंग पास कर लेंगे, अन्यथा जो है 50% लोग फेल ही हो जाने, क्योंकि पिछली बार समय बहुत मिला था लेकिन इस बार समय आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग पेट वगैरह के चक्कर में लगे जिनको टाइपिंग अभी शुरू ही नहीं किया, बहुत लोग कभी शुरू ही नहीं किए होंगे कि रिजल्ट आएगा तब हम टाइपिंग शुरू करेंगे। तो आप जानिए कि महीना 2 महीना में आपकी टाइपिंग पास करने लायक नहीं हो जाएगी। स्पीड आप घर पे बल्कि 25 से 30 स्पीड ला पाएंगे, लेकिन आप परीक्षा में कतई नहीं पास हो पाएंगे, जान लीजिए। टाइपिंग का ही रूल्स है, जो जिसकी धड़कन पेपर में स्थिर हुई, टाइपिंग सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाएगा। वो धड़कन तभी आपकी स्थिर हो पाएगी जब आपके पास हर प्रकार के शब्दकोश पे टाइपिंग की जो है प्रैक्टिस रहेगी। हर सिस्टम पे, हर कीबोर्ड पे आप जब आपका हाथ बंधा रहेगा, अच्छा रहेगा, अभ्यस्त रहेगा, तभी आप टाइप कर पाओगे। उसका सिर्फ एक ही तरीका है
कि आपके पास स्पीड बहुत अच्छी रहे। अंग्रेजी में कम से कम 45 रखिए, हिंदी में आप कम से कम 40 रखिए, तो आपका कितना भी बुरा होगा तो भी आप टाइपिंग जो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अभी आपके पास कोई अन्य पेपर ना हो तो आप लोग टाइपिंग, और टाइपिंग करने की प्रक्रिया आप लोग जान लीजिए। टाइपिंग जितना हो सके उतने शिफ्ट में करा करिए। अगर आपको 3 घंटा टाइपिंग टाइमिंग देनी है तो सुबह आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा अंग्रेजी, फिर दोपहर में आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा अंग्रेजी, फिर शाम को आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा अंग्रेजी। इस प्रकार से आप 3 शिफ्ट में करिए, तो 3 दिन का जो कार्य है आप 1 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे की टाइपिंग आप एक साथ करें, ऐसा करना ही नहीं है। आपको आधे आधे घंटे को स्टेप पे बांट लेना है, आधा घंटा अंग्रेजी, आधा घंटा हिंदी हिंदी। और जो लोग अभी सीख रहे हो वो लोग टाइपिंग सबसे पहले अंग्रेजी का सीखें, जिससे उनको कीबोर्ड पर जो वर्ड लिखे, जो लेटर लिखे हैं वो कंफर्म हो पाए कि कहाँ पर ए है, कहाँ पे बी है, के से का बनता है। ये सभी चीजें आप जो है जानते रहेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी को सीखिए, और सीखना अगर जो लोग सीख रहे हैं तो हिंदी में आप मंगल फॉन्ट ही इंस्क्रिप्ट का आप सीखिए। कुर्तीदेव के चक्कर मत पड़े, क्योंकि कुर्तीदेव काफी टफ है और काफी उसमें जो है साटकी वगैरह यूज होता है। तो प्रयास करिएगा आप लोग हिंदी में टाइपिंग जो है मंगल फॉन्ट सीखिए, वो आसान और कम साटकी वाला होता है। तो यह जो आप जरूर करिए। बाकी टाइपिंग को फोकस कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको समय नहीं मिलने वाला। एक नौकरी आप सिक्योर कर लीजिए, इसके बाद आप आईएएस पीएस जो भी आपको देना हो अपना देते रहिए। लेकिन जिनके भी मार्क्स लगभग जूनियर असिस्टेंट में 5512 के लिए, जिनके भी 45 के आसपास मार्क्स हों, टाइपिंग कॉल सबकी आनी है। और टाइपिंग की कॉल अगर आती है तो आप सभी लोग जरूर उसमें बैठिएगा। ये नहीं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सभी चीज सोचने नहीं, क्योंकि एक दिन में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, वो सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे कुछ सीखे होंगे, पिछले पेपर में कुछ सीखे होंगे, पिछले पेपर में कुछ सीखे होंगे, तो सीखने की प्रक्रिया है आपके चयन की। तो आप पूरा प्रयास करिएगा। अगर आपका नाम जितना भी मार्क्स आपके आए उससे कोई मतलब, अगर टाइपिंग कॉल आती है तो टाइपिंग दीजिएगा, और बाकी आप अगले पेपर की भी तैयारी करिएगा। और उसका यही सिर्फ परिणाम है कि अगर आप लोग 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हो तो इसमें वर्तमान में कम से कम 2 घंटा आप लोग टाइपिंग दीजिए, और 5 घंटा आप रिटर्न तैयारी करिए। जो भी आपका अगला पेपर लगने वाला है, चाहे आपका 1262 हो, चाहे आपका 3284 हो, जो भी आपका पेपर लगने वाला हो, तो यही आप करिए। 2 घंटा कम से कम टाइपिंग दीजिए और 5 घंटा रिटर्न दीजिए। अगर टाइपिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो आप टाइपिंग में कम से कम 3 घंटा का टाइम दीजिए, और तीनों घंटा को 3 शिफ्ट में आप कर दीजिए इस प्रकार से। और रिटर्न की जो तैयारी है उसको थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनल होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। जिनके भी और फाइनल की जो इस प्रकार से कटाव बढ़ रही है, उस प्रकार से लगभग एक अंदाजा लगा सकता है कि जिसके भी लगभग 60 प्लस मार्क्स, अर्थात 60 के आसपास जिसके मार्क्स हैं जनरल में, उनके जो है फाइनल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन आपको फाइनल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आप टाइपिंग में जरूर बैठिए, क्योंकि अगला भी जनरेशन आप ही को देना। अगर आप लोग एक बार बैठे रहेंगे, हर चीज देखे रहेंगे, तो दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। तो यह जो आप लोग टाइपिंग को विशेष ध्यान दीजिए। और बाकी जो लोग 5512 में बैठे थे, पेपर अच्छा हुआ, अगर उनका चयन 1262 या कई अन्य परीक्षा में हो चुका है, तो आप लोग 5512 में टाइपिंग ही मत देने जाइएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट हमारी, जिससे जो है किसी अन्य साथी भाई बहन का जो है चयन इस 5512 वाली भर्ती में हो जाए। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके लिए अच्छा करेगा। टीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीएससी बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसेट नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट, इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नोट डाउट नोट टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट, जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का, मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969306608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ कर जो है
आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।